नमस्ते बच्चों। आज हम 3.2 का द फॉल ऑफ ट्रॉय इसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने पहले पार्ट में देखा था कि जो ग्रीक लोग थे और साथ ही साथ और ट्रोजन लोग जो थे, इन दोनों में जो है कई सालों से मतलब लगभग 10 साल से युद्ध चल रहा था। लेकिन ग्रीक जो है उस ट्रोजन को हरा नहीं पाए थे, क्योंकि उस ट्रोजन शहर को जो है चारों तरफ से एक बड़ी सी दीवार थी। उस दीवार को तोड़ना, उस दीवार के अंदर घुसना नामुमकिन के बराबर था। 10 साल युद्ध चलने के बाद ट्रोजन के लोग भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे या फिर परेशान हो गए थे। साथ ही साथ जो ग्रीक के जो सैनिक थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, परेशान हुए थे और अभी वो अपने घर जाना चाहते थे। लेकिन ये युद्ध अभी तक चल रहा था। ये सभी बातें हमने पहले पार्ट में देखी थी। अभी हम देखने जा रहे हैं दूसरा पार्ट। तो आज हम इस दूसरे पार्ट में देखेंगे कि वो युद्ध जो है किस तरह से ग्रीक लोगों ने जीता, या फिर उस युद्ध में कैसे ऐसे छल कपट किया गया जिसकी वजह से ट्रोजन जो है हार गए थे। ठीक है, तो आज हम द फॉल ऑफ ट्रॉय इस पार्ट का पार्ट 2 शुरू करते हैं। At last, Troy was taken not by force but by a trick. It was the cunning Odysseus who thought of a plan of obtain the victory. मतलब आखिरकार ट्रॉय जो है वो शक्ति से नहीं बल्कि युक्ति से जीता गया। जो धूर्त ओडिसियस जो था उसने जीतने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए सोच विचार करके एक योजना तैयार की थी। Let us build a great wooden horse, he said, big enough to hold men inside it, and let some of our best fighter hide in the horse. Then let us burn our tent and pretend to sail away in our ship. But instead of sailing away, we will return in the night when the Trojans are asleep. We will attack the city and burn and kill. उसने क्या योजना बनाई कि हम एक बड़ा सा लकड़े का घोड़ा बनाएंगे, इतना बड़ा कि उसमें कुछ हमारे जो है इंसान या कुछ जो योद्धा जो है उसमें बैठ सकते हैं। हम उस घोड़े में अच्छे से अच्छे जो लड़े हुए थे या फिर अच्छे से अच्छे जो सैनिक थे उस घोड़े के अंदर हम क्या करेंगे, उनको छुपाएंगे। फिर जो हमारे रहने के जो तंबू हमने जो बनाए हैं, रहने के लिए जो भी कपड़े का उन्होंने तंबू बनाया था उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जला देंगे। और जो हमारे जहाज है उस जहाज को हम क्या करेंगे, पानी से जैसे हम वापस जा रहे ऐसे उनको दिखाएंगे और बहुत दूर नहीं जाएंगे। जब रात हो जाएगी हम क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। और उसके बाद हम जब ये ट्रोजन्स, देखो ट्रोजन्स आर स्लीप, वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल। जब ये ट्रोजन्स सोए हुए होंगे हम क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे एंड इस शहर को हम क्या कर देंगे, जला देंगे, उन सबको हम मार देंगे। द ग्रीक लीडर डिसाइड टू फॉलो the advice of the wise Odysseus. So a great horse of wood was made by a skillful engineer, and the greatest horses, Menelaus, Odysseus himself, and others entered it. The last man to go in began the architect himself, who knew the secret of opening the shutting the entrance that evening. The Greeks burned their tents and sailed away in their ship. But they did not go very far. Only one man was left behind to pursue the Trojans to drag the horse into their city. मतलब क्या हुआ, उन्होंने चालाकी कर कर जो ग्रीक लीडर जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो ओडिसियस जो कह रहा है, ओडिसियस के कहने के हिसाब से उन्होंने एक बड़ा सा घोड़ा बनाया। उसके बाद उस घोड़े में
जो है बहुत सारे जो योद्धा थे, अच्छे योद्धा थे, उनको उसने क्या कर दिया, अंदर बैठा दिया। बैठाने के बाद उस घोड़े में जो है अंदर बैठने दरवाज़ा खोलने के लिए एक गुप्त द्वार रखा गया, और वो द्वार या वो दरवाज़ा जो है वो उस आर्किटेक्ट को पता था, इसलिए उस आर्किटेक्ट को या उस इंजीनियर को भी उन्होंने क्या कर लिया, उस घोड़े के अंदर रख दिया, क्योंकि एक सीक्रेट दरवाज़ा यहाँ पे दिया गया, देखो, हु न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग द शटिंग द एंट्रेंस। उस घोड़े के अंदर बाहर आने के लिए एक दरवाज़ा बनाया गया, उस दरवाजे को खोलने का सीक्रेट सिर्फ उस इंजीनियर को पता था, इसलिए उसको भी उन्होंने क्या कर लिया, अंदर ले लिया। उसके बाद जो ग्रीक थे उन्होंने जो बाहर जो टेंट्स लगाए थे, उस टेंट्स को क्या कर दिए, जला दिए, और वहाँ से शिप को लेकर, अपने जहाज़ों को लेकर आगे चले गए। और एक आदमी को ऐसे रख दिया, लेफ्ट बिहाइंड टू परस्यू द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी। और एक इंसान ने क्या कर दिया, जो ऐसा रखा गया कि जो क्या करे, उस ट्रोजन घोड़ा जो है उसको उस शहर के अंदर लेके जा सके, इसलिए उसको बाहर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वेकअप expecting to go out and fight as they had done for the past 10 years. Next day, दूसरे दिन क्या हो गया, ट्रोजन्स उठ गए, expecting to go out and fight as they had done for the past 10 year, मतलब 10 साल से जिस तरह से वो युद्ध कर रहे हैं उसी तरह का युद्ध करने के लिए वो दोबारा उठे, तैयार हो गए। What delight, the surprise they felt at the sight they saw on the seashore. सीशोर यानी समुद्र किनारा, आउटसाइड द वॉल्स, इट सीम दैट द लॉन्ग साई वॉज ओवर एट लास्ट। मतलब क्या हुआ, उन्होंने जब सुबह देखा तो वो चौंक गए। चौंकने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो लगा हुआ, जो इतने सालों से जो मतलब डेरा लगाए हुए वो लोग थे, वो वहाँ से चले गए थे, और साथ ही साथ वो जो तंबू जो उन्होंने बनाए थे वो तंबू भी उन्होंने क्या कर दिए थे, जला दिए थे। द शोर वॉज डिजर्टेड, द ग्रीक शिप हैड ऑल गॉन। और वहाँ पे जो ग्रीक के शिप्स जो थे, जहाज जो थे, वो सभी क्या हो गए थे, वहाँ से चले गए थे। एंड द शोर वॉज डिजर्टेड, मतलब सामसूम, वो जो वहाँ पे जो समुद्र किनारा था वो बहुत ज़्यादा क्या था, एकदम सामसूम और एकदम शांत था। इट्स पीस एट लास्ट दे क्राइड, वो चिल्लाने लगे, इट पीस एट लास्ट, मतलब आखिरकार हमें शांति मिल ही गई, या यहाँ पे सभी शांति हो ही गई, ऐसे वो चिल्लाए। एंड ओपन वाइड देयर गेट्स एंड कम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन, ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लेज्ड। मतलब क्या हुआ, वो जोर से चिल्लाने लगे, उन्होंने दरवाजे खोले, और वो सब अभी जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पे वो घूमने के लिए, जाने के लिए तैयार हो गए। देन दे सॉ ऑन द सैंड ऑफ ह्यूज वुडन हॉर्स, फिर उन्होंने क्या देखा, एक बड़ा सा घोड़ा देखा, लकड़े का। वो घोड़ा जो ग्रीक लोगों ने पीछे छोड़ा था वो उन्होंने देखा। दे गैदर राउंड इट इन astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work। और वो जो है वो सभी लोग उस घोड़े के इर्द गिर्द घूमने लगे, उस घोड़े के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, और उन्होंने देखा कि वो घोड़ा जो है बहुत ही खूबसूरत, उस घोड़े को देखकर सभी लोग अचंभित हो गए कि कितना खूबसूरत ये पीस है, वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, ये काम का कितना खूबसूरत था, ये बहुत ही खूबसूरत से वो बनाया गया था। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, अभी वो सब लोग क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे कि ये घोड़ा क्यों बनाया गया होगा, और अगर बनाया गया है तो ये पीछे क्यों छूट गया। They found a Greek with his hands tied together lying under it, और उन्होंने देखा कि एक आदमी, जो आदमी पहले से वहाँ पे छोड़ा गया था, वो आदमी जैसे कि उस ग्रीक लोगों ने उसको बांध के रखा है, ऐसे वहाँ पे गिरा हुआ वो दिखाई दिया। When the Trojans dragged him out, जब ट्रोजन्स जो लोग थे उन्होंने उसको बाहर निकाला, the man pretended to a very frightened of them, तब वो इंसान जो था वो कहाँ पे, वहाँ पे उन सब से क्या हुआ, डरा हुआ था, या फिर डर रहा है, ऐसे वो दिखा रहा था।
When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left his horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. जब वो सभी ग्रीक लोग वहाँ से क्यों चले गए, यह इस तरह का सवाल जब ये ट्रोजन्स करने लगे, तब वो ऐसे मतलब किसी भी तरह की बात नहीं कर रहा था और साथ ही साथ डरने की वहाँ पे एक्टिंग कर रहा था। ऐसे बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डर रहा है, ऐसे वो वहाँ पे जता रहा था। When at last they threatened to kill him, he spoke and told them his false tale. अभी क्या हुआ, then at last जब आखिरी में उसको मारने की धमकी दी कि अगर तुम नहीं कहोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, तब ही स्पोक एंड टोल्ड हिम हिज फॉल्स टेल। देखो ध्यान में रखो, फॉल्स टेल मतलब झूठी कहानी, उसने झूठी कहानी बताना शुरू की। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप। अभी क्या हुआ, उसने स्टोरी बताई कि जो ग्रीक लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, थक गए थे। जो इतने साल से 10 साल से लगभग युद्ध कर रहे थे, उन 10 साल के युद्ध से वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। But they are afraid of the long voyage home too, and so they have made his horse and left it as a offering to the god of the sea. They wanted also to kill me and offer me as a sacrifice to the sea god, but I escape and hide from them. क्या हुआ, उसने कहा कि ये जो ग्रीक लोग जो थे वो वापस घर जाने के लिए, मतलब वापस का घर जाने का जो रास्ता था वो बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने समुद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए ये घोड़ा जो है समुद्र देवता के लिए बना के उसको समुद्र देवता को दे दिया, और मुझे भी वो मार कर या मेरी भी बलि वो समुद्र देवता के लिए चढ़ाने वाले थे, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया और उनसे छुप के यहाँ पे बैठा हूँ। बट Why did the Greeks make such a huge horse? कुछ लोगों ने पूछा, सम ऑफ द ट्रोजन्स लोगों ने पूछा कि उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा क्यों बनाया। एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, और उस ये जो धूर्त ग्रीक जो था उसने जवाब दिया, इफ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी। उसने कहा कि अगर वो छोटा घोड़ा बनाते तो आप उस घोड़े को अपने सिटी में, अपने शहर में लेके जाते। देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक्स। और ये इस घोड़े के साथ जो वो लक था, वो लक आपको मिल जाता, ट्रोजन्स को मिलता, उन ग्रीक लोगों को नहीं। दैट इज़ वाई दे मेड इट्स टू बिग टू गो इनसाइड यूर गेट्स। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा घोड़ा बनाया कि वो आपके गेट से अंदर ना जा सके। द ट्रोजन्स वेयर डिलाइट टू हियर दिस। अभी ट्रोजन्स जो है ये बात सुनने के बाद बहुत ही खुश हो गए। द ग्रीक्स हैव गॉन, दे सेड, एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन। अभी इन्होंने क्या सोचा, बोले कि अभी ये ग्रीक लोग तो चले गए हैं, अभी इसके बाद जो है इस दीवार की कोई हमें ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, इस दीवार को बड़ा सा छिद्र बनाएंगे और उस दीवार के छिद्र से हम क्या करेंगे, घोड़े को अंदर लेके जाएंगे। देयर वाइज प्रिस्ट वॉन्ट देयर नॉट टू डू सो, इट मे बी अ ट्रिक दैट विल रेंस अस, ही सेड, यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स। देखो देयर वाइस प्रीस्ट, जो ट्रोजन जो लोग हैं, जो ट्रोजन के धर्मगुरु जो हैं, उन्होंने यह करने के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि इस दीवार को मत तोड़ो, अगर दीवार तोड़ोगे तो आप क्या हो जाओगे, एक प्रकार के निस्तनाबूद हो जाओगे। यू विल ब्रिंग डिजास्टर, बड़ा सा क्या हो सकता है, तुम्हारे ऊपर संकट आ सकता है। लेकिन ट्रोजन लोग जो है इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उनके बोलने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और उन्होंने क्या किया, दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल, उनकी जो मजबूत भारी जो दीवार थी उस दीवार को क्या कर दिया, तोड़ डाला। एंड एक बड़ा सा छेद बना और उसमें से उस घोड़े को अंदर
लेके गए। ड्रैग द हॉर्स इन, उन्होंने वो घोड़े को अंदर लेके गए। ऑल दैट डे द ट्रोजन्स फीस्टेड एंड ड्रंक एंड सेलिब्रेटेड, पूरे दिन भर वो ट्रोजन लोगों ने क्या की, बड़ी पार्टी मनाई, जैसे मेजबानी की। हाँ, उसके बाद दारू पीकर बड़े त्यौहार मनाए, जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं उस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशन, ये पूरा सेलिब्रेशन के बाद, दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली, वो कहाँ पे गए, सोने गए। और साउंडली मतलब एकदम गाढ़ी नींद, क्या बोलेंगे उसको, एकदम शांत नींद उसको लग गई। बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वॉज सुन फॉलो बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ, लेकिन इस आनंददायी दिन के बाद एक डरावना और एक खतरनाक रात उनके सामने उनकी राह देखने वाले थी, या फिर वो रात आई थी। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार, अभी जो ग्रीक के जो शिप जो थे, जहाज जो थे, वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, वो वापस आ गए थे। एज सुन एज दे वेर हिडन बाय एन आइलैंड, और उस आइलैंड पे वो छुपे हुए थे, वो समुद्र में ही एक आइलैंड में छुपे हुए थे। दे हैड लॉवर्ड देयर सेल एंड ड्रॉप एंकर द वेटेड फॉर द नाइट, वो वहाँ पे जाके छुप गए थे और रात होने का या अंधेरा होने का राह देख रहे थे। इन द डार्कनेस द फ्लीट सेड बैक, जब रात हो गई तो वो वापस आ गए। एंड द लीडिंग शिप विच वॉज एगेमेनम्स बोर अ रेड लाइट हाई ऑन इट्स मास्ट, और वहाँ पे क्या हो गया, वो वापस वहाँ से घूम के आ गए। और सबसे आगे एगेमेनॉन इसका जहाज था, और उसके जहाज के ऊपर एक बड़ा सा रेड लाइट, बड़ी सी लाइट लगाई थी, जो क्या दिखा रही थी, सबको दिशा दिखा रही थी। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट crept to the wooden horse and gave the signal, फिर ये जो पूरा वापस घूम कर आने का उनको जब पता चला, जो ग्रीक लकड़ी घोड़े में जो छुपे हुए थे, वो वहाँ पे क्या हो गया, लकड़ी घोड़े में एक जो आदमी था वो वहाँ पे खिसकते हुए इस घोड़े में गया, और घोड़े जी, और जो घोड़ा था उसके एक तरफ से जो घोड़े के अंदर के सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया, द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, घोड़े के एक तरफ से उसको खोला। एंड ग्रीक जो है क्लेम आउट देन ओपन द गेट्स, और ग्रीक बाहर आ गए एंड ओपन द गेट्स, और अंदर से उन्होंने दरवाजा खोला। द होल ग्रीक आर्मी एंटर द स्लीपिंग सिटी, अभी ये पूरा जो शहर था, ट्रोजन शहर, ये पूरा एकदम शांत सोया हुआ था, और उस शांत हुए शहर में ये ग्रीक लोग घुस गए थे। इमीडिएटली द ग्रीक्स सेट फायर टू हाउसेस एंड टावर्स एंड पैलेसेस, द बिगेन टू बर्न एंड कील, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली तुरंत ही क्या किया, फायर टू हाउसेस, घर जलाए, टावर जलाए, पैलेसेस जलाए, एंड बिगेन टू बर्न एंड कील, और उन्होंने सबको मारना और जलाना शुरू कर दिया। Troy was filled with the sight of leaping flames and the sound of shouting and the noise of weapons and cried of weeping women. The sleeping Trojans sprang out of their beds, but they were taken by surprise. Their enemies were right inside their walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armors and seize their weapons. क्या हो गया कि जब तक ये ट्रॉय सोए हुए थे, तब तक क्या हो गया, इनके जो मतलब पूरे शहर में, या जो ट्रॉय शहर था उसमें पूरी तरीके से जिस तरह से ज्वालाएं उड़ रही थी, चारों तरफ आवाज़ें आ रही थी, सभी लोग चिल्ला रहे थे। एंड नॉइस ऑफ द वेपन्स, जो हथियारें थी, जो हथियार रहते थे, तलवार वगैरह, उन सब की क्या आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। सब तरफ कोई चिल्ला रहा था, कोई औरतें कहीं पे चिल्लाई हुई दिख रही थी। जो ट्रोजन्स था वो स्प्रैंग, कुछ लोग जो ट्रोजन थे वो अपने बेड से उठ रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, तब तक वो सरप्राइज थे, उनके घर में ग्रीक जो आर्मी थी वो घुस गई थी, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला। देयर आर्मर्स एंड सीजर्स एंड वेपन्स, वो जब तक अपने जो है हथियार ढूंढ रहे थे, तब तक ग्रीक लोगों ने क्या कर दिया था, उन लोगों को मार डाला। A bright light lit up the night sky
एज प्लेसेस एंड हाउसेस। रात भर में क्या हो गया, हाउसेस, टेम्पल्स एंड टावर्स वेंट अप इन फ्लेम्स। पूरे जो राजवाड़े जो थे, घर थे, मंदिर थे, वहाँ पे जो बड़े बड़े मनोरे थे, मनोरे वो क्या हुआ था, जल या ज्वाला से घिरा हुआ था। रात भर आकाश में जैसे ज्वालाएं क्या कर रही थी, उड़ रही थी, मतलब बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा उजाला हो गया था। The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. Old King Priam was killed with all his brave sons. Hector's wives and his old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. Their fate was in contrast to Helen when King Menelaus rushed through the city looking for and found here place her. She hung her head in shame and sorrow as she faced her husband former husband. Her voice was choked with emotion and she could not speak, but Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and her child. मतलब क्या, उन्होंने पूरे राजवाड़े को, पूरे जो मंदिर थे, पूरे घर थे, उनको जला दिया। पूरे आकाश में जैसे बड़ी बड़ी धधकती ज्वालाएं भड़क रही थी। ट्रोजन को जो है जितना पॉसिबल था, मुमकिन था, उतना वो लड़ रहे थे, लेकिन वो सभी क्या था, व्यर्थ था। जो वृद्ध राजा प्रियम था, उसके द्वारा उसका जो शूर लड़के थे, वो लड़का भी क्या गए थे, सब मारे गए थे। हेक्टर की वाइफ, उसकी बूढ़ी माँ, उसके बाद उसकी बहन, उसके बाद उनके जो गुलाम, ये सब बनाकर उन्होंने जब हेक्टर की पत्नी, उसकी बूढ़ी माँ और साथ ही साथ उसकी बहन, इन सबको क्या किया, गुलाम बनाकर अपने साथ लेके गए थे। उनका नसीब हेलेन के जैसे बलवत्तर, मतलब ताकतवर नहीं था। राजा मेनेलॉस इन्होंने जो है उनको शहर भर, पूरे शहर में यहाँ वहाँ दौड़कर उनको ढूंढने के बाद वो जो है उनके राजवाड़े में या उनके महल में मिली। अपने पहले पति के साथ जाते वक्त उसको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, और साथ ही साथ दुख से उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकती थी, एकदम शांत थी। और मेनेलॉस ने जो है क्या कर दिया था, उसको माफ़ कर दिया था। मेनेलॉस जो है उसने अपने पत्नी को माफ़ कर दिया था, इसलिए वह जो है उसके साथ वापस चली गई, क्योंकि उसका घर, उसका पति और उसके बच्चे इनसे दूर होने के लिए एफ्रोडाइट जो है उसके लिए क्या था, उस कारणीभूत या फिर वजह था। देखिए, ओनली एफ्रोडाइट हु हैड टर्न हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड, मतलब अपने घर, अपने पति और अपने बच्चों से दूर जाने के लिए उस वजह क्या था, एफ्रोडाइट यह थी, यह था। वेन मॉर्निंग कम, जब सुबह हुई। अभी देखिए पूरे रात भर में क्या हुआ, ये पूरा ट्रोजन शहर नष्ट हो गया, साथ ही साथ उन्होंने अपनी पत्नी को भी ढूंढा मेनोलस ने, और वो मेनोलस अपने पत्नी को लेके वापस चला गया। वेन, अभी सुबह हो गई है, वेन मॉर्निंग केम, जब सुबह हो गई, नथिंग वॉज लेफ्ट ऑफ द प्राउड, किसी को भी बहुत गर्व नहीं था, उस शहर का बिल्कुल भी गर्व नहीं था। रिच सिटी दैट हैड रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 ईयर, अभी 10 साल तक उस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने वाले इस शहर में कुछ भी अभिमान या वैभव या किसी भी तरह की कोई चीज़ बाकी नहीं बची थी। 10 साल तक जिन्होंने इन ग्रीक लोगों का सामना किया था, उन ग्रीक लोगों ने क्या किया था, बड़ी ही होशियारी से इस शहर को हराया था। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पाठ था।
द फॉल ऑफ ट्रॉय.